हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MK विलेज स्टडी पे। दोस्तों, आज 21 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ। आज 21 अगस्त में जितने भी प्रश्न पूछे थे उसका मैं एनालिसिस लेकर आया हूँ। आज ये जो प्रश्न है ये कोई फेक प्रश्न नहीं है। ये जो प्रश्न है इसमें कोई ऊट पटांग या कहीं से झोल पटास लेकर नहीं उठाया गया है। ये जो प्रश्न आया था, जितने भी प्रश्न दिए हैं हूबहू वही प्रश्न आया था। जो भी बच्चा आज एग्ज़ाम दिया है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये प्रश्न दिया था या नहीं दिया था। वो कहेगा यही कि यही प्रश्न था हूबहू। तो आज जितने भी प्रश्न आए हैं, जितने भी इसमें याद आया है उसको लिखे हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिनका भी एग्ज़ाम अब 25 को है और 28 को है वो भाई इस वीडियो को अवश्य देख ले और इसे पता लगा लें और समझ लें कि किस तरह की तैयारी करना है। जैसे बताऊंगा वीडियो के अंत में कि कैसे तैयारी करना है। अगर आप लोग देख लेते हैं तो जो प्रश्न कन्फ्यूज हो रहा है उससे आप कन्फ्यूज दूर हो जाएंगे। जो प्रश्न आ रहा है उसको एक बार देख लीजिएगा। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या आया था उसे हम देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि होपेक्स शिखर सम्मेलन हुआ था 2024 में ना, जून के जो 24 में जो सम्मेलन हुआ था होपेक्स शिखर सम्मेलन, ये किन दो देशों के बीच हुआ था? ये हुआ था भारत और मिस्र के बीच। किनके बीच? भारत और मिस्र के बीच। दोस्त, जिनका भी 25 और 28 को एग्ज़ाम है, 25 और 28 का जिनका भी एग्ज़ाम है भाई का, वो एक नज़र ना जो सैन्य अभ्यास हुआ है देशों के बीच ना, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है उनको एक नज़र देख लें और अपने दिमाग में रख लें, क्योंकि उससे एक प्रश्न श्योरली पक्का 100% है कि पूछ रहा है। तो आप लोग एक बार सैन्य अभ्यास को ज़रूर देख लें ना। 18 तारीख एग्ज़ाम में आया था 18 तारीख एग्ज़ाम में आया था जैमेक्स शिखर सम्मेलन, और इसमें क्या दे दिया है? होपेक्स। क्या दे दिया? इसमें होपेक्स दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है कि बिहार विधानसभा 2020 का कौन सा सत्र था ना। देखिए, ये कौन सा है? देखो, अभी सत्र कौन चला है बिहार विधानसभा का? 2020 से 25 वाला चल रहा है ना। अभी जो सत्र चल रहा है 20 से 25 वाला, 25 में क्या हो जाएगा? समाप्त हो गया। ये कौन सा चल रहा है? 17वां चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 17वां चल रहा है। जो भी भाई आज एग्ज़ाम दिए होंगे वो इस प्रश्न को ज़रूर कमेंट में लिखकर बताएं कि ये प्रश्न था कि नहीं था। एकदम 100% ये प्रश्न था। इसमें कोई झूल पटास ऊट पटांग नहीं लिया गया है इधर से उधर से ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? ये राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तरा। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अच्छा उत्तरा इसका राइट हो जाएगा। उत्तराखंड। कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो काम क्या है? डायनेमो कार्य है विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ना। इसे आप लोग जितना भी ऊर्जा है एक बार उसको देख लीजिएगा। यांत्रिक हो गया, ये डायनेमो हो गया, विद्युत मोटर हो गया ना, सौर प्लेट हो गया, ये सब देख लीजिएगा एक बार। चलिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाता है? यह 24 दिसंबर को। कब मनाता है? 24 दिसंबर को ना। राष्ट्रीय उपभोक्ता पूछ रहा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाता है? 24 दिसंबर को। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। लेटनाइट ग्रुप कहाँ रहता है? देखिए, याद कर लीजिए, पीरियोडिक टेबल आप एक नज़र देख लीजिएगा। इसे 2 क्वेश्चन पूछा था। देखिए, पीरियोडिक टेबल आवर्त रहता है 7 गो, वर्ग रहता है कितना? 18 गो रहता है। वर्ग रहता है 18 गो रहता है ना। लेटनाइट ग्रुप जो होता है वो नीचे होता है। कहाँ होता है? नीचे। यहाँ से नीचे से क्या होता है? लेटनाइट ग्रुप चालू होता है ना। कहाँ से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीचे। कहाँ हो जाएगा? कहाँ रहता है? तो नीचे। कहाँ रहता है? नीचे। कहाँ रहता है? इसका नीचे रहता है ना। लेटनाइट ग्रुप कहाँ रहता है? नीचे। पीरियोडिक टेबल एक नज़र देख लीजिएगा। और क्वेश्चन पूछा था और आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए यहीं से क्वेश्चन फिर दे दिया है। देखिए, कह रहा है पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर, देखिए सबसे ऊपर दाएं तरफ कौन रहता है? देखिए, पीरियोडिक टेबल में आप लोग पढ़ेंगे कि यहाँ हो गया हाइड्रोजन, यहाँ हो गया हाइड्रोजन हीलियम,
हाँ, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, कार्बन होता है ना। देखिए एक हो गया, ये पहला वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग गया, तीसरा वर्ग गया। देखिए कुछ बता दे रहे हैं। देखिए इसको पीरियोडिक टेबल लिखना चाहिए, देख लीजिए। देखिए हाइड्रोजन सबसे पूछ रहा है पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर दाएं तरफ कौन होता है, तो हाइड्रोजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। देखिए पहला में क्या है, हाइड्रोजन, और दूसरा और तीसरा में कितने धातु होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 हो। दूसरा और तीसरा में कुल जोड़िएगा तो 2 इधर रहेगा, 6 इधर रहेगा, कुल टोटल 8 गो। इसमें भी 8 गो, इसमें भी 8 गो। पीरियोडिक टेबल एक नज़र देख लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है, एक साल में लोकसभा सत्र कितने दिन चलता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था इसमें, ये ऑप्शन देकर कि इनमें से कौन सा कथन सत्य असत्य है ना। इसमें सत्य असत्य दिया था। देखिए एक साल में सत्र कितने चलता है, 2 बार चलता है ना। एक साल में 6 महीना के अंतराल पर, 6 महीना के अंतराल पर, 6 महीना के अंतराल पर क्या चलता है, सत्र चलता है। क्या चलता है, सत्र चलता है। इसका उसका आंसर ये हो जाए। एक साल में सत्र चलता है कितने बार, 2 बार चलता है, 6 महीना के अंतराल पर चलता है। यहीं उसमें सत्य और असत्य चुनना था, तो कुछ और असत्य करके था, तो ये सब सही हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, ये किस नदी पर है, सतलज नदी। किस नदी पर, सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में, अच्छा देखिए ये क्वेश्चन दिया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में ना, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, लोकसभा के नेता, राज्यसभा के नेता और विधानसभा के नेता जो निर्वाचित हुए ना। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, वैसे नेता जो निर्वाचित हुए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। चलिए अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन दिया था, भारत की सबसे अमीर महिला कौन है। क्वेश्चन ये दिया था, भारत का सबसे अमीर महिला कौन है। उसमें कुछ ऑप्शन था, जैसे मित्तल था और कुछ 4 ऑप्शन था। ऐसा आप लोग देख लीजिएगा। इससे शायद राइट आंसर इसका मित्तल ही हो जाएगा, मित्तल कुछ इसका। चलिए इसका आप लोग सर्च कर लीजिएगा, भारत की सबसे अमीर महिला कौन है। अगला प्रश्न, बैटरी के एनोड में क्या होता है। तो बैटरी के एनोड में क्या होता है, बैटरी के एनोड में क्या होता है, एनोड, कैथोड ना। देखिए ये बैटरी हो गया, ऊपर का रहता है एनोड रहता है, नीचे क्या होता है, कैथोड रहता है, होता था ना। अब कैथोड, नीचे क्या होता है, कैथोड। देखिए ये बैटरी हो गया, ऊपर एनोड और नीचे क्या होता है, कैथोड। नीचे क्या होता है, कैथोड ना। ये पूछा था कि ऊपर क्या होता है, तो ऊपर क्या होता है, जस्ता का। ऊपर क्या होता है, जस्ता। ऊपर क्या होता है, जस्ता होता है ना। यही नहीं होता है बैटरी में, ऊपर क्या होता है, जस्ता, और नीचे क्या होता है, ऊपर। यही क्वेश्चन दिया था कि जो बैटरी में होता है एनोड पर क्या होता है, जस्ता, और कैथोड पर कॉपर, कुछ ऐसे कुछ कर दिया था। देखिए बैटरी जो होता है एनोड क्या होता है, धन ध्रुव होता है, कैथोड क्या होता है, ऋण ध्रुव। ये प्लस होता है, ये क्या होता है, माइनस। बैटरी के बारे में दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका खोज किसने किया था। ये क्वेश्चन दिया था मिलाने के लिए। देखिए कोशिका खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक। किसने, रॉबर्ट हुक। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक। कोशिका खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ना। कोशिका दिया था और केंद्रक दिया था। केंद्रक खोज किसने किया, केंद्रक। और जीव द्रव का खोज किसने किया ना। ये सब मिलाने को दिया था। जैसे होता है कुट 1 देता है ना, कुट 1, कुट बी, सॉरी क्वेश्चन दिया था इस तरफ से। देखिए कोशिका खोज दिया था कुट 1 ककर और कुट बी ककर। यहाँ लिख दिया था कोशिका, यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में 3 में लिख दिया था रॉबर्ट हुक ना। और फिर से लिखा था कोशिका, फिर लिखा था जीव द्रव लिख दिया था और मिलाने को दिया था पुरकिंजे। ऐसे तब आप लोग देखिए दोस्त, जिनका भी एग्ज़ाम है 25 को और 28 को, वो व्यक्ति बायोलॉजी को हल्का में न ले। बायोलॉजी देख लें, क्या देख लें, बायोलॉजी देख लें। आप लोग को देखिए बायोलॉजी देख लें, केमिस्ट्री देख लें, ये चीज़ पर ध्यान, जिनका भी अब एग्ज़ाम है। हाँ जी नार चलिए देखते हैं, जिनका भी एग्ज़ाम है वो क्या पर ध्यान दे, तो बायोलॉजी पर ध्यान दे।
बायो पर और केमिस्ट्री पर, ये 2 चीज़ पर फोकस कर दें। 3 दिन 4 दिन है, थोड़ा देख लें। मैथ में नहीं ध्यान देना है, मैथ पर ध्यान नहीं देना है, मैथ पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देना है। मैथ का 3% दे रहा है और हिंदी का भी ध्यान नहीं देना है। मैथ हिंदी पर ध्यान नहीं देना है, 3 से 4% पूछ रहा है। आप लोग को जो देना है बायो पर देना है, केमिस्ट्री पर देना है और जीके जीएस पर ये सब देना है। हाँ, थोड़ा बिहार स्पेशल पर देखिए। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? देखिए ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं कोई भी ठोस वस्तु ना, जैसे कपूर हो गया ना। देखिए क्वेश्चन ये लिखा था, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? मिलाने को, ये भी कूट 1 और कूट ए और बी में मिलाने को दिया था। देखिए ऊर्ध्वपातन दिया था। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? जो ठोस अवस्था हो और सीधे गैस के रूप में हो जाता है, जो उड़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। इसको आम भाषा में समझिए ना, ऊर्ध्वपातन। और लिखा था घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण कुछ घुमा फिरा कर दिया था तो उससे नहीं समझना है, जो जानता होगा तो वो समझ जाएगा। घर्षण किसे कहते हैं? अगर घर्षण उसे कहते हैं अगर व्यक्ति चल रहा है ना, अगर हम चल रहे हैं तो किसके कारण चल रहे हैं? घर्षण के कारण। किसके कारण? घर्षण के कारण। तो घर्षण एक प्रकार का क्या है? बल है। घर्षण क्या है? एक प्रकार का बल है। घर्षण क्या है? बल है ना। यही सब दिया, घर्षण दिया था, ऊर्ध्वपातन दिया था और दिया था प्रकाश के पौधे का वाष्पोत्सर्जन किया दिया था ना। ये किससे होता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन, ये तो CO2 के माध्यम से होता है। कूट 1 कूट 2 में मिलाने को दिया था। ऐसा सब क्वेश्चन ये अब हल्का में नहीं दे रहा है, क्वेश्चन एक अकेला इनका है, मगर कैसा दे रहा है कि कूट 1 में कर कूट बी में कर ऐसे मिलाने को दे रहा है। अगर इसमें से आप 2 मिला लेते हैं तो क्या होगा? आंसर इसका मिला लेंगे। इसका अगर 2 मिला लेते हैं तो इसका आंसर राइट मार सकते हैं। देखिए एक मैथ दिया था, ये मैथ दिया था कि ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन, बी प्लस सी किसी को हमको 12 दिन और सी प्लस डी किसी काम को 18 दिन होगा ना। ये तीनों का क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। 5 12 18 का एलसीएम कितना होगा? नहीं, ये 6 समथिंग 6 दिया था। ये इसको डाटा कुछ गलत। देखिए इसका जो आंसर आ जाएगा, राइट आंसर इसका 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। ए प्लस बी हो गया ना, 2 हो जाएगा। 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 बटे में 8 कट जाएगा। 1 बटे में 4, ये कहा जाएगा गुणा। तो ए प्लस बी प्लस सी काम पूछ रहा था, इसका आंसर राइट हो जाएगा। कुछ डाटा ऐसे ही है, मगर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह है का एक देखिए अब पॉलिटी से क्वेश्चन। और देखिए दोस्त, जिनका भी एग्ज़ाम है वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और पॉलिटी इतना चीज़ पर थोड़ा फोकस कर दें। अगर एग्ज़ाम निकालना है तो आपको इतना चीज़ पर फोकस करते हैं। बार बार यही चीज़ को पढ़िए कि क्या होता है एग्ज़ाम में कि कन्फ्यूज रहता है। कन्फ्यूज क्या होता है? गलत मारा जाता है ना। देखिए दल बदल किस अनुसूची में है? 10वां में है। किस में है? 10वां में ना। और 9वां में क्या है? तो 9वां में भूमि से संबंधित है। 11वां में क्या है? तो पंचायती राज। 11वां में क्या है? पंचायती राज। 12वां में क्या है? नगर पालिका। 12वां में क्या है? नगर पालिका। तो सूची अनुसूची आप देख लीजिएगा। और एक दिया था, चलिए अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 84 देता। अनुच्छेद 84 में क्या है? तो संसद की सदस्यता का योग निर्धारित करना ना। अनुच्छेद 84 में क्या है? तो संसद की सदस्यता का योग निर्धारित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी अनिश्चित घटना के असंभव क्या बोलते हैं इसका? प्रोबेबिलिटी क्या होगा ना? असंभव का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ये क्वेश्चन था, मैथ का था, ये क्वेश्चन था। 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। पौधे में जल और खनिज लवण किसके माध्यम से जाता है? जल और खनिज किसके माध्यम? जाइलम से। किसके माध्यम? जाइलम के माध्यम से ना। ये क्वेश्चन घुमा दिया था। ये पूछ दिया था ऑप्शन नंबर ए में ए बी दोनों ना। तो उसमें खनिज जल भी दे दिया था और खनिज भी दे दिया था ना। तो क्या हो जाएगा? ए बी दोनों। जल से क्या होता है? जाइलम से क्या होता है? जन और खनिज लड़ जाता है। अब फोलम से क्या होता है? सूर्य का प्रकाश किससे मिलता है? फोलियम से मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जहांगीर नादिर उल जमान किसकी उपाधि दिया था? अबुल हसन को। किसको?
अबुल हसन को। ना जहांगीर जो अपने एक उसके दरबार में रहते थे तो उनको उपाधि क्या दिया था? नादिर उल, ये उल है, नादिर उल जमान, नादिर उल जमान किसको दिया था? अबुल हसन को। किसको? अबुल हसन को। ये क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, प्रछन्न अच्छा ठीक है, देखिए क्वेश्चन, प्रछन्न बेरोजगारी, प्रछन्न बेरोजगारी किसमें देखी जा सकती है? कृषि में। किसमें? कृषि में। किसमें? ये क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ कृषि में। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पूछा कि प्रछन्न बेरोजगारी किस में देखा जाता है? इसमें कुछ ऑप्शन था, कृषि था, ये सब ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि। ऑप्शन नंबर, चलिए कृषि। अगला प्रश्न है, बिहार में उद्यमी योजना शुरुआत कब हुआ? देखिए ये क्वेश्चन बहुत वीआई है और दिया था। बिहार में उद्यमी योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2016। कब हुआ था बिहार में उद्यमी योजना की शुरुआत? 2016। बिहार से आप लोग थोड़ा मोड़ा देख लेना है, इनसे भी 3 से 4 प्रश्न पूछ रहा है। बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य कौन है? तो बिहार है ना। भारत में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। 1102 किलोमीटर प्रति व्यक्ति। कितना? 1102 किलोमीटर प्रति व्यक्ति। बिहार में वर्षा का औसत घनत्व कितना होता है? देखिए ये होता है 100 से 200 सेंटीमीटर। 100 से 200 सेंटीमीटर। 100 से 200 सेंटीमीटर। 100 से 200 सेंटीमीटर ना। 100 से 200 सेंटीमीटर होता है बिहार में औसत वर्षा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। स्वराज पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन इलाहाबाद। कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद। कांग्रेस का किस अधिवेशन में असहयोग की बात उठी? अच्छा उठी तो किस में? तो नागपुर में। कहाँ? इसमें नागपुर में नहीं। देखिए यहाँ लिख दिया है आगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग करने की बात उठी थी? तो नागपुर का अधिवेशन। कब हुआ था? 1922 में। कब हुआ था नागपुर का अधिवेशन? 1922। कब हुआ था? 1922। राजगीर नेशनल पार्क कहाँ है? तो बिहार में। बिहार में राजगीर है। बिहार में राजगीर नेशनल पार्क कहाँ है? बिहार में। ये क्वेश्चन पूछा था ना। और क्वेश्चन पूछा था जो खत्म हो गया। देखिए दोस्त, आप लोग को फोकस क्या करना है? बायो पे करना है, केमिस्ट्री पे करना है और पॉलिटी पे करना है। इसको बार बार आप लोग पढ़ते रहिए। जिनका भी एग्ज़ाम है उन भाइयों के लिए मैं अच्छा बता रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ। ये जो जितना भी प्रश्न लाया हूँ कोई झोल पटास नहीं लाया हूँ, कहीं से उठा कर नहीं लाया हूँ, बल्कि ये परीक्षा में आया था हाँ। तो आप लोग को जो बता रहा हूँ बायो, केमिस्ट्री, पॉलिटी ना, थोड़ा केमिस्ट्री डीपली दे रहा है। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ख़राब दे रहा है, क्वेश्चन हार्ड भी है, लो भी है ना। माने 40 से 50 प्रश्न क्या दे रहा है? एक ऑनलाइन दे रहा है, उसके बाद कूट वाला दे रहा है, ए बी का दे रहा है, और उसके बाद से ये भी दे रहा है कथन निष्कर्ष। इसको मत भूलिए, हल्का मत लीजिए। कथन निष्कर्ष माने कि ए सही है, अगर ए होता है ना कथन निष्कर्ष में ए दे दिया और निष्कर्ष ये दे दिया, उसको जांच करना है कथन ये सही है तो उसका निष्कर्ष क्या रहा है ना। तो अब ऑप्शन में देगा कि ये सही है, कथन सही है, निष्कर्ष गलत है। इस प्रकार का क्वेश्चन 3 से 4 दिया था हाँ। तो ऐसा प्रश्न हल्का नहीं होता है। तो चलिए, जिनका भी एग्ज़ाम था आज 21 तारीख को, वो कमेंट करके इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताएं। मैं जल्द ही आगे का प्रश्न लाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने भाइयों के पास शेयर कीजिए जिनका 25 तारीख को एग्ज़ाम है, 28 तारीख को एग्ज़ाम है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।